नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से चैनल पर स्वागत अभिनंदन। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत द्वितीय सर्वोत्तम सिद्धांत थ्योरी ऑफ द सेकंड बेस्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं। परंतु इस पर चर्चा करने से पूर्व मैं अपन ये विचार करना चाहेंगे कि यहाँ हम सेकंड बेस्ट थ्योरी पर चर्चा कर रहे हैं, तो फिर फर्स्ट बेस्ट थ्योरी कौन सी है उसकी अगर हम बात करें तो हमने पहले चर्चा की थी पेरेटो अनुकूलतम, पेरेटो ऑप्टिमम की बात की थी, जिसको हम ये कहेंगे कि वो फर्स्ट बेस्ट थ्योरी है। अब उसके बाद हम अगर हमें वो फर्स्ट जो बेस्ट थ्योरी अगर प्राप्त नहीं होती तो ऐसी स्थिति में हमें उसके बाद जो सेकंड जो स्थिति है जिसको यहाँ हम इस सिद्धांत के अंदर ले रहे हैं द्वितीय सर्वोत्तम सिद्धांत, उसको प्राप्त करना अच्छा रहेगा। परंतु यहाँ हम इस बात को जानेंगे कि ऐसी कौन सी स्थिति, ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जिसके कारण जो जो फर्स्ट बेस्ट है स्थिति है, जिसको हम पेरेटो अनुकूलतम कहते हैं, पेरेटो ऑप्टिमम कहते हैं, वो प्राप्त नहीं होती है। उन बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कि हमने पूर्व में बात की थी पेरेटो अनुकूलतम, पेरेटो ऑप्टिमम। जहाँ हमने ये बात की कि पेरेटो अनुकूलतम है वो कर्मवाचक विश्लेषण, ऑर्डिनल जो एनालिसिस है, जो इंडिफरेंस कर्व और आइसोक्वांट कर्व पर आधारित है, उसको लेकर बात की है। और जैसा कि हमने एजवर्थ बॉक्स को लिया था और एजवर्थ बॉक्स के अंदर हमने एक पर सविंदा वक्र जिसको कॉन्ट्रैक्ट कर्व कहा है, अगर उस पर हम देखते हैं, अगर एक उपभोक्ता को लेकर बात करें, उपभोग को लेकर बात करें, यानी कंज्यूमरी एंड कंजप्शन को लेकर बात करें, तो उस कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर जो इंडिफरेंस कर्व है दोनों उपभोक्ताओं के जहां स्पर्श हो रहे हैं उसको हमने प्रस्ताव वक्र यानी कॉन्ट्रैक्ट कर्व कहा था। और अगर वहां अगर स्थिति हो जिसको हमने पेरेटो ऑप्टिमम को दर्शाया था। परंतु पेरेटो अनुकूलतम यानी पेरेटो ऑप्टिमम कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण उसे प्राप्त करना संभव नहीं होता है, प्राप्त नहीं किया जा सकता हो। जैसे कुछ बाजार में अपूर्णता हो, चूंकि हमने पहले भी बात की है कि पेरेटो है वो जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, यानी हम ये बात करें परफेक्ट जो कंपटीशन मार्केट है उसी में ही पेरेटो अनुकूलतम की स्थिति यानी पेरेटो ऑप्टिमम की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। अगर वो स्थिति नहीं हो, जैसे अल्पाधिकार, ओलिगोपोली हो, मोनोपोली हो, ऐसी स्थिति हो तो पेरेटो अनुकूलतम प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरी जो बाह्यताएं होती है ना, जिस पर हम चर्चा करेंगे आखिरकार बाह्यता क्या होती है, एक्सटर्नलिटी क्या होती है ना। तो कई बार होता है ना कि हम कोई उत्पादन कर रहे हैं और उस उत्पादन का किसी अन्य उपभोग करता है, यानी कोई व्यक्ति मतलब अपने बच्चे को साइकिल लेकर लाता है, साइकिल लाता है, तो उसका प्रभाव पड़ोस के बच्चों पर पड़ता है। यानी कहीं ना कहीं ये बाह्यताओं से संबंधित है। अगर बाह्यताओं की स्थिति हो, एक्सटर्नलिटी की स्थिति हो, तब भी पेरेटो ऑप्टिमम प्राप्त नहीं किया जा सकता। और देखें हम सार्वजनिक वस्तु, पब्लिक गुड्स की स्थिति हो, और एक और है असमित सूचना, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, अगर ये स्थितियां हो तब पेरेटो अनुकूलतम प्राप्त करना मुश्किल होता है। तो अब आखिरकार जब हम इन बिंदुओं पर बात की, इन बिंदुओं पर हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत चर्चा भी करेंगे कि सार्वजनिक वस्तु, पब्लिक गुड्स की स्थिति में किस प्रकार से, क्योंकि पब्लिक गुड्स, आप एक छोटा सा उदाहरण मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, क्योंकि हम जैसा हम कोई ऐसी वस्तु है जैसे पार्क है या कोई भी है, इस ऐसी स्थिति में अगर सरकार को कोई टैक्स दे रहा है या उसका पैसा चुका रहा है, वो भी उसका फ़ायदा लेगा, नहीं होगा, नहीं दे रहा है तो वो भी उसका क्या होगा, फ़ायदा लेगा। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में कोई शहर है जहाँ मान लो कि मलेरिया का प्रकोप है, मच्छर है। अब कोई स्थिति ऐसी हो कि वहाँ इस प्रकार की दवाई का छिड़काव किया जाए जिसके कारण मच्छरों से निजात पाया जाए। ऐसी स्थिति में कुछ व्यक्ति उसका चार्जेस दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं तो भी उसका क्या लेंगे, फ़ायदा। तो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो सार्वजनिक वस्तु की स्थिति, पब्लिक गुड्स की स्थिति है, उसमें पेरेटो ऑप्टिमम करना संभव नहीं होता है। फिर अब हम यहाँ देखें कि द्वितीय जो सर्वोत्तम सिद्धांत वो क्या कहता है। अगर हमें पेरेटो अनुकूलतम, पेरेटो ऑप्टिमम नहीं प्राप्त किया जा सकता या प्राप्त करना मुश्किल होता है, ऐसी स्थिति में हमें जो द्वितीय सर्वोत्तम सिद्धांत है वो किस प्रकार से, सबसे पहले यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि ये जो सेकंड बेस्ट थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है। तो आप अपनी स्क्रिप्ट पर देख पा रहे हैं, दो अर्थशास्त्री हैं, है ना, लेप्से एंड
आप लैंकास्टर, इन्होंने 1956 में अपना ये जो सेकंड बेस्ट थ्योरी है वो दी है। अब इनका क्या कहना है? इनके अनुसार पेरेटो कुशलता की सभी शर्तों को संतुष्ट करना संभव नहीं होता है। पेरेटो ऑप्टिमम की जो हमने पूर्व में जो कंडीशन शर्तें पढ़ी है, उपभोग में, उत्पादन में, किस प्रकार से हमने ये देखा कि पेरेटो ऑप्टिमम प्राप्त किया जा सकता है। यदि इन शर्तों को सभी बाजारों में संतुष्ट करना संभव नहीं होता तो परिणाम स्वरूप सर्वोत्तम हल अर्थात अधिकतम कल्याण की स्थिति प्राप्त करने योग्य नहीं होती। जो सर्वोत्तम हल जिसको हमने पेरेटो ऑप्टिमम कहा है वो प्राप्त करना नहीं किया जा सकता या मुश्किल होता है। तो द्वितीय सर्वोत्तम सिद्धांत की स्थिति प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अपने द्वितीय सर्वोत्तम सिद्धांत में वे बल देकर कहते हैं कि यह द्वितीय सर्वोत्तम जो सिद्धांत है, सेकंड बेस्ट थ्योरी है, जिसका हल है वो सामाजिक कल्याण में वृद्धि नहीं करेगा। यानी कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं है कि ये जो सोशल वेलफेयर है उसमें वृद्धि करेगा, इंक्रीज करेगा, ऐसा नहीं है इसमें। ये तो ये कह रहा है कि अगर पेरेटो अनुकूलतम की स्थिति प्राप्त नहीं की जा सकती, ऐसी स्थिति में हमें कौन सा सेकंड बेस्ट जो हमारा जो ऑप्शन है उसको प्राप्त किया जा सकता है। इसको एक डायग्रामेटिक तरीके से भी हम यहाँ बात करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम सेकंड जो बेस्ट जो पॉइंट है उसको प्राप्त किया जा सकता है। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि पी प्राइम जो एक वक्र दिखाई दे रहा है, जिसको हम क्या कहेंगे, उत्पादन संभावना वक्र है ना, जो जिस पर सभी बिंदु पेरेटो अनुकूलतम है। यानी ये जो हमने पूर्व में, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने जो पेरेटो अनुकूलतम प्राप्त किया था, जब हमने उत्पादन में पेरेटो ऑप्टिमम की चर्चा की थी, तब हमने एक परसंविदा वक्र प्राप्त किया था, यानी एजवर्थ बॉक्स के अंदर परसंविदा वक्र, जिससे हमने क्या, उसी से हमने एक रूपांतरण वक्र की भी चर्चा की थी, है ना, रूपांतरण वक्र जिसको उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं, और उसके स्लोप की बात की थी MRT, है ना, MRT XY। आपने बिल्कुल इसको देखा होगा MRT XY। मैं पुनः आपकी स्क्रीन पर वो ला रहा हूँ, MRT XY इस प्रकार से हमने प्राप्त किया था। और इस पर जो बिंदु हैं वो उत्पादन में पेरेटो ऑप्टिमम है, किस पर, पी प्राइम पर, ठीक है। और उसी के आधार पर अब यहाँ हमने एक और W1 W2 W3 ये आपके सामाजिक कल्याण के वक्र है, सोशल वेलफेयर कर्व है, ठीक है। इसकी भी हमने पूर्व में पेरेटो, अब हमने ये देखा था कि पी प्राइम जो आपका उत्पादन संभावना वक्र है, जो कि हमने जो परसंविदा वक्र है, कॉन्ट्रैक्ट कर्व है, उसके माध्यम से प्राप्त किया था। इस पर हम पेरेटो ऑप्टिमम की स्थिति होते हैं। अब कहने का, अगर पेरेटो ऑप्टिमम प्राप्त करना हो तो हमें पी प्राइम पर कहीं ना कहीं कोई बिंदु का हमें चुनाव करना होता है, या ए का चुनाव करें या बी का करें या एच का चुनाव करें, जहां हमें पेरेटो ऑप्टिमम प्राप्त होता है। लेकिन सोशल वेलफेयर की बात करें तो सबसे ऊपर का इंडिफरेंस कर्व है वो W3 है। इस प्रकार अगर हम यहाँ बिंदु देखें तो वो जो H बिंदु है वो हम क्या होगा, सोशल वेलफेयर में भी सबसे ज़्यादा ऊपर का कर्व है, और साथ ही साथ ये पेरेटो ऑप्टिमम की स्थिति को दर्शाता है। लेकिन यहाँ हमने ये देखा कि अगर हम यहाँ ये देखें, क्योंकि पेरेटो ऑप्टिमम है वो जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार है, उस स्थिति में ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर ऐसी स्थिति नहीं हो तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि यहाँ हम ये जो सेकंड बेस्ट थ्योरी ले रहे हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि मोनोपोली की स्थिति है, और मोनोपोली की स्थिति है तब इसको प्राप्त करना संभव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में एक लाइन जो है वो सी प्राइम है, वो है जो कि मोनोपोली की स्थिति में इस लाइन पर स्थित बिंदु है, हम प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने ये देखा कि जो पूर्ण प्रतियोगी मार्केट होता है उसमें प्राइस है वो किसके बराबर, कहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट निर्धारित करते हैं, कहाँ कीमत और उत्पादन का निर्धारण करते हैं, तो प्राइस है जो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है। ऐसी स्थिति में हम जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, वहाँ कीमत और उत्पादन मात्रा का हम निर्धारण करते हैं। परंतु आपने देखा होगा हमने मार्केट में पढ़ा है कि अगर मोनोपोली की स्थिति हो या इन परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति हो, तब इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ कीमत और मात्रा का निर्धारण करते हैं
कहाँ, जहाँ एम आर कहाँ किसके बराबर हो, एम सी के बराबर हो, ऐसी स्थिति में हम इस वो बिंदु जो जो हमने पूर्ण प्रतियोगी बाजार है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, जहाँ हमने कीमत और उत्पादन का निर्धारण किया था, वो प्राप्त नहीं करते। क्योंकि यहाँ कहाँ होगा, एम आर बराबर एम सी पर होगा, जहाँ प्राइस जो कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार से क्या होगी, अधिक होगी। जिसकी हमने जो मार्केट पढ़े थे वहाँ हमने इसकी चर्चा की थी। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ जो एच पॉइंट है वो प्राप्त करना संभव नहीं होता। अब यहाँ एक दूसरी स्थिति हम ये देखें कि ये ई बिंदु पर मान लीजिए एक ऐसी स्थिति है जो कि हम जो सी जो प्राइम लाइन है, जो कि मोनोपोली की स्थिति है, तब इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ से एक स्थिति है कि हम ए और बी बिंदु पर जाएं, और दूसरी स्थिति है कि हम ई बिंदु पर जाएं। लेकिन ए और बी बिंदु आप देखोगे कि पी प्राइम जो लाइन है, जिसको उत्पादन संभावना वक्र पर है, वो वहाँ है। इसका मतलब ए और बी बिंदु है वो क्या है, वो आप देखोगे कि पेरेटो ऑप्टिमम की स्थिति पर है, क्योंकि ये दोनों ए और बी उत्पादन संभावना वक्र है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर स्थित है, इसलिए यहाँ तो पेरेटो ऑप्टिमम हो सकता है। लेकिन आप देखोगे जो ई पॉइंट है वो W2 जो इंडिफरेंस कर्व है, जो सामाजिक कल्याण का जो कर्व है, उससे आप देखोगे W1 है वो क्या है, नीचे है ना। तो इसका मतलब ए और बी बिंदु पर जो वेलफेयर प्राप्त हो रहा है वो ई बिंदु से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि W1 है वो W2 से क्या होगा, कम होगा। ऐसी स्थिति में ई पॉइंट जो ये एल पॉइंट आप देख पा रहे हो, इस एल पॉइंट से ए और बी के जाने के बजाय हमें कौन से बिंदु पर जाना अच्छा रहेगा, इस ई पॉइंट पर। ये आपका क्या होगा, सेकेंड बेस्ट जो हल है वो होगा। आप देखोगे क्योंकि यहाँ W1 से की अपेक्षा W2 पर जो वेलफेयर है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, परंतु H की अपेक्षा क्या है, कम है नीचे की, क्योंकि H तो W3 पर था, लेकिन ये W2 पर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पेरेटो ऑप्टिमम जब प्राप्त नहीं किया जा सकता, तब ऐसी स्थिति में जो सेकंड बेस्ट है, जो लेप्से एंड लंकास्टर के द्वारा दिया गया है, वहाँ जाना संभव होगा। तो इस डायग्राम के माध्यम से बड़ी सरलता से हम इसको समझ पाए हैं। अब इससे आप देखोगे यहाँ ये सीसी लाइन की बात की थी, कुछ बिंदु मैंने नीचे लिखे हैं। जब यह ज्ञात होता है कि पेरेटो की शर्तें अन्य बाजारों में लागू नहीं होती है, क्योंकि हमने बात की कि पेरेटो तो केवल कहाँ लागू होगा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, तो कुछ विशिष्ट बाजारों में प्रतियोगी कीमत निर्धारण के समर्थन की वांछनीयता का विरोध करने के लिए द्वितीय सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कहाँ निर्धारण होगा प्राइस का, जहाँ पी बराबर एम सी हो, यानी प्राइस है वो जो मार्जिनल कॉस्ट है उसके बराबर होता है। किंतु पेरेटो अनुकूलतम प्राप्त करने के लिए कुछ बाजारों को अधिक प्रतियोगी बनाने में इस प्रकार की आंशिक नीतियों के समर्थक यह तर्क देते हैं, चूंकि विचारागत बाजार एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं, अतः अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त करने के लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि दूसरे बाजारों में पेरेटो कुशलतम की शर्त पूरी होती है या नहीं होती, क्योंकि आपस में वे एक दूसरे से जुड़े नहीं होते। बाद की नीति के समर्थक तर्क देते हैं कि बाजार अपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं और एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, असंबद्ध होते हैं, तो सीमांत लागत के आधार पर कीमत निर्धारण सामाजिक कल्याण में वृद्धि करता है। इस प्रकार द्वितीय सर्वोत्तम सिद्धांत सर्वाधिक मजबूती से तब लागू होता है जब बाजार घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, अर्थात वे या तो पूरक वस्तुएं जैसे रोटी तथा मक्खन उत्पादित करते हैं, या एक बाजार दूसरे बाजार का माध्यमिक पूर्तिकर्ता होता है, जैसे टायर निर्माताओं की स्थिति में होता है, जो स्वचालित वाहनों के उत्पादक। कहने का तात्पर्य यहाँ होगा, अगर मार्केट एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है, एक मार्केट अलग है दूसरा मार्केट अलग है, तो वो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ जो सेकंड बेस्ट है वो की कोई स्थिति आप मतलब ठीक नहीं रहेगा, सेकंड बेस्ट जो है, क्योंकि दोनों मार्केट अलग अलग है। तो एक मार्केट अपना जो प्राइस है वो मार्जिनल कॉस्ट के आधार पर निर्धारित कर सकता है, लेकिन द्वितीय सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कब होगा, जब जो मार्केट है अलग अलग मार्केट है एक दूसरे से क्या हो, जुड़े हुए संबंधित हों, जुड़े हों, तब ऐसी स्थिति में वहाँ अगर पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति नहीं होती, तब हम वहाँ पेरेटो ऑप्टिमम प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हमें कौन सा सेकंड बेस्ट जो थ्योरी है उसके हिसाब से सेकंड बेस्ट जो वेलफेयर है उसको प्राप्त करना है। तो यहाँ आप ये लाइन देखी होगी, ये
कि एक दूसरे से वो क्या है, घनिष्ठ रूप से संबंधित है, एक दूसरे से बाजार जुड़े हुए हैं। एक बाजार का अगर कोई किसी भी प्रकार की जो रिएक्शन करता है, प्रतिक्रिया करता है, तो दूसरे बाजार पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में जब पेरेटो ऑप्टिमम प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो हमें सेकंड बेस्ट थ्योरी के अनुसार सेकंड बेस्ट जो वेलफेयर की स्थिति है उसको प्राप्त किया जा सकता है। बस ये तो केवल मैंने आपको ये जो बिंदु आप देख पा रहे हो, ये तो केवल एक चर्चा के रूप में मैंने लिए, लेकिन ऊपर आप इस जो हमने इस वीडियो को जो पढ़ा है, इस वीडियो को देखा है, तो उसके अंतर्गत जो भी बिंदुओं की बात की, और यहाँ सीधा प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो सेकंड बेस्ट थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, और सेकंड बेस्ट थ्योरी कब प्राप्त की गई, जब पेरेटो ऑप्टिमम प्राप्त करना संभव नहीं होता। और हमने कुछ बिंदुओं की भी बात की कि कौन कौन से बिंदु ऐसे हैं जहाँ पेरेटो ऑप्टिमम प्राप्त करना मुश्किल होता है। तो साथियों, ये हमने सेकंड बेस्ट थ्योरी एक सरल सी थ्योरी है, उस पर चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में है हम नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। आप सभी से मेरी अपील है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।